पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स का पहला केस रिपोर्ट होने पर मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर सख्त निगरानी। महकमा सेहत के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड कायम करने और हिफाजती सामान मुहैया करने की हिदायत। 3 अगस्त को अरब मुल्क से आने वाले शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। हुक्काम के मुताबिक शहरी भीड़ का रहने वाला मर्दान में रिहाइश पजीर है। 2 साल के दौरान पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 11 केस सामने आए। आलमी इदारा सेहत ने गुज़िश्ता रोज़ मंकी पॉक्स को आलमी इमरजेंसी करार दिया है। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील को मुतालिका अथॉरिटी से हिदायत लेकर 12 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया। दरखास्त में कहा गया कि बगैर नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई। ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इससे कारोबार समेत तमाम शोबाए ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हैं। अदालत ने वफाकी हुकूमत का फैसला कलअदम करार देकर इंटरनेट को मुकम्मल और फौरी बहाली का हुक्म दे दिया। चेयरमैन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन शहजाद अरशद का कहना है कि मुल्क में इंटरनेट मुतासर होने से ऑनलाइन काम करने वालों को अब काम मिलना कम हो गया है। ऑनलाइन टास्क मुकम्मल न होने से लोगों को माली नुकसान हो रहा है। इंटरनेट मुतासर होने से ऑनलाइन काम करने वालों को परेशानी का सामना है। FBR रवा माली साल की पहली सामाही में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल न कर सका तो मिनी बजट आ सकता है। जंग और दी न्यूज़ में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक IMF की जानिब से पाकिस्तानी हुकाम को बताए गए हंगामी मनसूबे पर अमल दरामद वाज़े तौर पर जाहिर करता है कि हुकूमत को रवा माली साल में मिनी बजट लाना होगा। FBR को रवा माली साल के पहले 3 माह के लिए 2652 अरब रुपए जमा करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी। कहा बानी PTI की बनाई गई कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की थी। वज़ीर बराए CNW शकील खान ने दावा किया है कि वज़ीर आला किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला से इख्तिलाफ उसूलों पर है। कहा उनका वोट बानी PTI का है। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए हैं? सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की गुमशुदगी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत में तफ्तीशी अफसर से सवाल। तफ्तीशी ऑफिसर ने कहा कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए मुतादिद GITs और PTF सेशंस किए गए। मुल्क भर के मुख्तलिफ इदारों और एजेंसीज को खतूत अरसाल किए गए हैं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। अदालत का शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। दरखास्तों की मजीद समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। पेशावर में वर्सक रोड पर धमाके में 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि धमाके में पुलिस गाड़ी को निशाना बनाया गया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश और बूंदाबांदी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरिया फसलें मुतासिर। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क भर में तेज़ बारिश और कल से कराची में बारिश की पेशगोई कर दी है। वज़ीर आज़म की NDMA समेत तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची के इलाके साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। आग ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि 7 फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को बाहर निकाल लिया गया। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के घरों पर इस्राएली शिद्दत पसंदों के हमले। कई घरों को आग लगा दी गई। हमलों में 1 फ़लस्तीनी शहीद, 1 जख्मी। अमरीका की हमलों की मजम्मत। कहा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। फ़लस्तीनियों पर हमले बंद होने चाहिए। गुजरात के अजीज भट्टी शहीद। टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर की मरीजा से मुबैना हिरासानी का वाकया। बच्ची की वालिदा ने इल्ज़ाम लगाया कि बर्न्स वार्ड में दाखिल बेटी को डॉक्टर हिरासा करता है। तहकीकात के लिए कमेटी कायम।
कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। अमरीकी, मिस्री और कतरी हुकाम की शिरकत। इसराइली वफ्द भी शरीक। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी का कहना है दोहा में उम्मीद अफजा बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन फौरी तौर पर मुआहिदा होने की तवक्को नहीं। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई है। बांग्लादेश में दौरान एहतजाज मुजालिम की तहकीकात। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम करेगी। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत का ऐलान। बताया अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस का अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन के सरबराह से टेलीफोनिक राब्ता। तशद्दुद के ज़िम्मेदारों का तयन करने से मुताल्लिक़ तबादला ख़याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज़ में खुसूसी तकरीब आज GHQ में होगी। तकरीब का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का इतराफ़ और हौसला अफजाई है। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और मुल्क का नाम रोशन किया। अरशद नदीम खेलों की दुनिया में पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह साबित होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को 5 करोड़ रुपए का चेक इनाम में दिया। वज़ीर आला सिंध ने अरशद नदीम को सिंधी सकाफती तहाइफ, अजरक, टोपी और शील भी दी। वज़ीर वल्दियात सिंध सईद गनी ने शहर कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने एथलेटिक्स अकेडमी कायम करने का भी ऐलान किया। ओलंपियन अरशद नदीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने कहा अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम का कहना है कराची की आवाम की मोहब्बत बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है, यही मोहब्बतें प्लेयर्स को आगे बढ़ने में मदद देती हैं। आवाम को देखकर दिल कर रहा था कि अभी जेवलिन लूँ और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दूँ। उनका कहना था कि वो फिट रहे तो 2032 के ओलंपिक्स गेम्स भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अरशद नदीम ने मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। अरशद नदीम ने गवर्नर के हमरा गवर्नर हाउस के बाहर लगी उम्मीद की घंटी भी देखी। अरशद नदीम ने गवर्नर हाउस में IT कोर्स करने वालों को 100 लैपटॉप देने का ऐलान भी किया। इसके पीछे बहुत मेहनत है। 2012 से लेकर फिर मैंने 2015 में वापडा अलास्का ज्वाइन की, तब से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है। जेवलिन जो है ये एक ऐसा इवेंट है, इसके लिए आपको मुकम्मल जो ना वो फिट होना पड़ता है। जो आपकी टेक्निक है वो इसमें ज़्यादा मैटर करती है। अल्लाह पाक मुझे से तंदुरुस्ती दे और फिट रहूँ। इंशाल्लाह 2032 वाली भी इंशाल्लाह खेलूँगा और उसमें भी यही है कि इंशाल्लाह मैं मेडल जीतूँगा। पेरिस ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने जियो से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि गोल्ड मेडल और रिकॉर्ड थ्रो के पीछे बहुत मेहनत है। 2012 से सिर्फ मेहनत की जिसका फल मिला। लंबी थ्रो में फिटनेस और तकनीक का किरदार होता है। अगला हदफ जेवलिन थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है जो 98.48 मीटर की थ्रो का है। अगर फिट रहा तो 2032 का ओलंपिक्स भी खेलूंगा और उसमें भी मेडल हदफ होगा। और पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम आखिरी ट्रेनिंग सेशन के लिए कज़दाफी स्टेडियम पहुंच गई। कौमी स्क्वाड आज रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन करेगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से पिंडी स्टेडियम में शुरू होगा।